हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में 16 दिसंबर 2021 के CDP के पेपर का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते और क्यों। अगला प्रश्न है, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकास की अनिरंतरता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सार्थक जुड़ाव। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या कर पाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रतीकात्मक खेल। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। संवेदी पेशी चरण जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक चरण 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक चरण 7 से 11 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक चरण 11 वर्ष से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिक्षण और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। अगला प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थित समूहों में पृथक नहीं करें, क्योंकि बुद्धिलब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्ययन रणनीतियों का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यह बहु बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। अगला प्रश्न है, 1.5 वर्ष से 2.5 वर्ष की उम्र में बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित शब्द विचारों को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, तार प्रेरित वाचन। अगला प्रश्न है, पुरुष सामान्य दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने दिल से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, लैंगिक रूढ़िवाद। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। अगला प्रश्न है, वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा में साम्यता। अगला प्रश्न है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, डिस्कैलकुलिया। अगला प्रश्न है, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। अगला प्रश्न है, वंचित समूह के बारे में गहराई से व्याप्त शिक्षक पूर्वाग्रह निम्नलिखित में से किस कक्षा प्रक्रिया में विश्लेषण के माध्यम से अक्सर प्रकट होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित बैठने की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, मौलिक खोज और सोच को प्रोत्साहित करने वाला। अगला प्रश्न है, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सौभाग्यता को किस प्रकार सुशोभित किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ई, ए, बी और सी। बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापक के संवेग द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जोड़कर पढ़ाना। अगला प्रश्न है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा समूह उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है?
इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है छात्रों की सफलता और असफलताओं के बारे में शिक्षक की मान्यता है अक्सर छात्रों के अधिगम और प्रेरणा को प्रभावित करती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है शिक्षक कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। अगला प्रश्न है क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं जिससे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। अगला प्रश्न है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए जेंडर पक्षपात का। अगला प्रश्न है एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और उसके नियंत्रण से बाहर की घटनाएं उसे आसानी से परेशान कर देती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सी अवस्था उस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।